वो चुंबन नहीं करवाना चाहते कि उसे ये पसंद नहीं है। नहीं। डन डन डन। ये जो आप देख रहे हैं वो एक बर्मी अजगर है। क्या आप पॉडकास्ट पर पहले कभी इस तरह की स्थिति में रहे हैं? भारत में एक हाथी ने आप पर हमला किया था। वहाँ एक मैदान था जिसमें सुंदर पेड़ थे। जिन जंगली हाथी ने अचानक चीखने लगता है और फिर अपनी सूंड से एक पेड़ पे जोरदार प्रहार करता है। पेड़ टूट के बिखर गया। मैं जंगल में दौड़ में लगा और आखिरकार हम नाले के किनारे पहुंच गए। तो मैंने बस छलांग लगाई, 12 फीट नीचे लुढ़क गया और अपनी पीठ के बल धप से नाले में जा गिरा और हाथी उस खाई के किनारे तक पहुंच गया। वो इतना गुस्से में था कि उसने एक लकड़ी उठाई, अपनी सूंड में ऊपर उठाई और मेरी तरफ फेंक दी और वो लकड़ी धप से मेरे सिर के बिल्कुल पास आ गिरी। मैंने सोचा मैं जिंदा हूँ। फिगरिंग आउट के इस 500वें खास एपिसोड में हमारे साथ हैं पॉल रोसोली, जो एक संरक्षणवादी और लेखक हैं और उन जगहों पर जाते हैं जहां ज्यादातर लोग देखने की भी हिम्मत नहीं करते। आपने भारत में पैदल चलते हुए बाघों का पीछा किया है। जब आप जंगल में बाघ को देखते हैं तो वे इतने बड़े होते हैं और उनके पंजे इतने विशाल होते हैं और धरती पर अब सिर्फ 5,000 ही बचे हैं और ये अब तक के सबसे महान स्थलीय शिकारी में से एक है। बाघ जैसा और कुछ भी नहीं है। अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि दुनिया के सबसे खतरनाक और महत्वपूर्ण वर्षावन के अंदर क्या हो रहा है तो ये एपिसोड जरूर देखें। आपने कहा है कि अमेज़न रात में सेक्स और मौत का त्योहार है। अमेज़न को धरती का सबसे बड़ा प्राकृतिक युद्ध क्षेत्र कहें, क्योंकि इन विशाल अद्भुत पेड़ों के हर एक एकड़ में मेंढक, सांप, सरीसृप, उभयचर, पक्षी, स्तनधारी, चमगादड़ सब खाने और प्रजनन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जंगल रात में अविश्वसनीय का। इस समय सबसे परेशान करने वाली अवैध चीज क्या है जो चल रही है, जिसके बारे में हमें शायद पता नहीं है? हथियारों, ड्रग्स और महिलाओं के बाद वन्य जीवों का अवैध व्यापार धरती का चौथा सबसे बड़ा काला बाजार है और ये वाकई बहुत अंधकारमय और परेशान करने वाला है। सिर्फ अमेज़न और अफ्रीकी जंगलों से निर्यात लगभग 23 अरब डॉलर सालाना है। ये पागलपन है। ये जानवर कौन लोग खरीद है? कुछ लोग मानते हैं कि टाइगर पेनिस वाइन पीने से उनका आकार बड़ा हो जाएगा और फिर हाथी दांत के लिए, गैंडे दांत के लिए। और कौन सा देश सबसे ज्यादा खरीद है? क्यों? आपने ये तर्क दिया है कि यदि आप मनुष्यों को हटा दें कुछ भी नहीं बदलेगा, लेकिन अगर आप चींटियों को हटा देंगे तो पूरा पारिस्थितिक तंत्र ध्वस्त हो जाएगा। वे पूरा तंत्र चलाते हैं, इसलिए चींटियों को हटाने पर हमारे सभी इकोसिस्टम खत्म हो जाएंगे। वो कौन सा जानवर है जो विलुप्त होने की कगार पर है? मुझे बताओ, तुम कैसे समझते हो कि सांप कैसे होते हैं? गैर विषैली आप कैसे पहचानते हैं? तो लोगों को सांपों के बारे में शिक्षित करने का सबसे अच्छा तरीका है कि उन्हें एक सांप दिखाया जाए। ये एक छोटा बच्चा जानवर है, इसलिए आपको इसकी रक्षा करनी चाहिए। ये कितनी सुंदर है। ये कोई ट्री ब्रूक नहीं है। अरे मेरी तरफ देखो।